नमस्कार शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर का विशाल मैदान देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने अब तक उत्पत्ति और वर्गीकरण को देखा था और वर्गीकरण के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश पर अपनी चर्चा समाप्त करी थी। आज हम अपनी चर्चा खादर प्रदेश से शुरू करेंगे कि खादर प्रदेश क्या होता है। तो तीसरी हेडिंग आपकी कॉपी पर खादर प्रदेश। खादर प्रदेश की अगर हम पहली खासियत की बात करें तो ये नवीन जलोढ़ से निर्मित है। जलोढ़ के बारे में आपको मैंने बता रखा था कि जल से जो चीज़ निर्मित होती है उसे जलोढ़ कहते हैं, जो मैदान निर्मित होते हैं, और हिम से जो मैदान निर्मित होते हैं उसे हिमोड़ कहते हैं। नवीन जलोढ़ से निर्मित। यहाँ पर नवीन जलोढ़ से क्या मतलब है, तो इसकी सबसे पहले हम अगर लोकेशन देखें तो ऊपर वाले चित्र में हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये भाबर प्रदेश है और ये तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के जस्ट नीचे नदी से सटा हुआ क्षेत्र खादर प्रदेश कहलाता है। ये वाला क्षेत्र खादर हो जाएगा, खादर क्षेत्र। और नवीन जलोढ़ से निर्मित इसलिए कहा जाता है कि जब भी कभी इस नदी में बाढ़ आएगी तो ये अपने आस पास वाले क्षेत्र में अपसादों का जवाब करेगी, जिससे कि यहाँ पर जो है अपसादों का नवीनीकरण हो जाएगा। नवीन अपसाद इस क्षेत्र को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि खादर प्रदेश जो है नवीन जलोढ़ से निर्मित है, क्योंकि जब भी कभी नदी में बाढ़ आती है तो उसे नवीन अपसाद प्राप्त हो जाते हैं खादर प्रदेश को। इसलिए खादर प्रदेश को नवीन जलोढ़ से निर्मित कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो इसे बेट भूमि भी कहते हैं। बेट भूमि भी कहा जाता है। पंजाब के क्षेत्र में इसे बेट भूमि भी कहते हैं। यहाँ बात करें तो प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और इसके चलते प्रतिवर्ष नई परत किसकी, मृदा की, नई परत मृदा की प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवीन जलोढ़ से निर्मित है। जब निरंतर नई परत से मिलती रहेगी मृदा की तो ये अत्यधिक उर्वर क्षेत्र होगा। इसमें किस चीज़ की खेती करी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा? इसमें चावल, गेहूँ, मक्का, तिलहन, चारा पशुओं के लिए, इन आदि फसलों की उगाई जाती है। जब यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण इसमें जो है इस प्रदेश में वर्ष भर कृषि नहीं हो पाती। वर्ष भर कृषि नहीं हो पाती। क्यों? बाढ़ के कारण। तो ये है आपका खादर प्रदेश। इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी आप इतना ज़रूर ध्यान रखें, खादर प्रदेश जो है वो नवीन जलोढ़ से निर्मित है, क्योंकि जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं चौथा, वो है बांगर प्रदेश। और बांगर प्रदेश की खासियत ये है, अगर हम इसे मैप में देखें, अगर डायग्राम में देखें तो ये पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ से नदी निकलती है। और ये अब भाबर प्रदेश, उसके नीचे ये तराई प्रदेश, तराई के नीचे जस्ट यहाँ पर आपका पाया जाएगा खादर प्रदेश, और खादर के जस्ट थोड़ा दूर मिलेगा आपका बांगर प्रदेश।
जहाँ कभी पहले बाढ़ आई थी जिससे मृदा का निर्माण हो गया, लेकिन अब जो है नदी वहाँ तक पानी अपना नहीं पहुँचा पा रही है। तो जिससे क्या होगा, ये बांगर प्रदेश पुरानी जलोढ़ से निर्मित होगा, पुरानी जलोढ़ से। यानी कि कभी इस क्षेत्र में पानी पहुंचाया था नदी ने, जिससे वहाँ पर अवसादों का जमाव हुआ था, उसके बाद से वहाँ पर बाढ़ नहीं आ पा रही है, जिस कारण वो पुरानी जलोढ़ से निर्मित है। इसे बांगर प्रदेश कहेंगे, बांगर प्रदेश। ऊपरी जलोढ़ बोल देते हैं इसे, ऊपरी जलोढ़ प्रदेश, ऊपरी जलोढ़ प्रदेश। बाढ़ का जल प्रवेश नहीं कर पाता, बाढ़ का जल प्रवेश नहीं कर पाता। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें चूने की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे कंकड़ बोल देते हैं, चूने की ग्रंथियाँ इस बांगर प्रदेश में पाई जाती हैं, जिन्हें कंकड़ कह दिया जाता है। और हम बात करें तो इसमें सिंचाई आदि की व्यवस्था के चलते कृषि वर्ष भर की जाती है, और सिंचाई, रसायन, इनका प्रयोग से इसकी सतह पर, यानी कि बांगर प्रदेश में इनकी सतह लवणयुक्त और क्षार का जमाव बहुत हो गया है। यानी कि इसकी सतह जो है बांगर प्रदेश की, वो लवणीय या क्षारीय हो चुकी है सिंचाई और रसायन के ज़्यादा प्रयोग से। और हम बात करें बांगर प्रदेश की, तो पश्चिम बंगाल में इसे अल्ल नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में इसे बेरिन क्षेत्र या कह दिया जाता है बोरेंद्रो भूमि। इसके नाम से ये जानी जाती है, बांगर प्रदेश को ही कहते हैं पश्चिम बंगाल में। वहीं अगर हम बात करें ऊपरी गंगा यमुना दोआब, ऊपरी गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्पेशली, इसे भूड़ कहा जाता है, भूड़। और बांगर प्रदेश में जो अपेक्षाकृत शुष्क भाग हैं, शुष्क भागों में जो क्षेत्र नमकीन या क्षारीय तत्व वाली भूमि को, यहाँ पर रेह, केलार, ऊसर या भूड़, इन नामों से जाना जाता है। यानी कि जो बांगर प्रदेश में जो अपेक्षाकृत शुष्क भाग में नमकीन या क्षारीय तत्व वाली जो भूमियाँ होती हैं, जिसमें क्षारीय तत्वों की प्रधानता हो जाती है, तो उन्हें रेह, केलार, ऊसर, भूड़, इन नामों से भी जाना जाता है बांगर प्रदेश में। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका हो गया बांगर प्रदेश। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो वर्गीकरण के अंतर्गत भू आकृतिक प्रदेश या संरचनात्मक विभाजन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन उसके आगे हम देखें तो नदी बांगर प्रदेश बनाते हुए आगे एक क्षेत्र और बनाती है, जिसे डेल्टा बोलते हैं। अब क्या होगा, नदी आगे चलकर समुद्र के मुहाने पर पहुंच जाएगी और वहाँ पर निरंतर अवसादों का जमाव करेगी, क्योंकि ढाल बहुत निम्न हो जाएगा, तो अवसादों का वहन करने के लिए, परिवहन करने के लिए वो सक्षम नहीं रहेगी, तो अवसादों का जमाव करेगी। अवसादों का जमाव करने के कारण क्या होगा, ये नदी अब विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाएगी, विभिन्न शाखाओं में ये नदी बढ़ जाएगी, जिससे ये डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा का निर्माण है ये तब होता है जब नदी समुद्र के मुहाने पर अवसादों का निरंतर जमाव करती रहती है और विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है। और ये डेल्टा का जो
प्रयोग है, शब्द है ये डेल्टा, ये ग्रीक अक्षर का एक शब्द है, क्योंकि सबसे पहले नील नदी के डेल्टा को सबसे पहले देखा गया था, वो डेल्टा के ग्रीक अक्षर डेल्टा के आकार का था इस टाइप से, तो तब से इसका नाम डेल्टा हो गया है। तो हम बात करें अगर, तो डेल्टा को अगर हम डेल्टा के अलग शब्द एक हेडिंग डाल के कुछ पॉइंट नोट कर लें तो हम डाल सकते हैं डेल्टाई प्रदेश। अगर हम डेल्टाई प्रदेश की हम बात करें तो नदी जब अपने मुहाने पर पहुंच जाती है तो ढाल मंद होने के कारण अपसादों का जवाब करती है। ढाल मंद होने के कारण जब अपसादों का जवाब करेगी, जिस कारण जो है नदी कई शाखाओं में बढ़ जाएगी। नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। और डेल्टाई प्रदेश की खास बात यह है कि इसे खादर भूमि, जो हमने पढ़ी थी नवीन जलोद, खादर भूमि का ही विस्तार माना जाता है। खादर भूमि का ही विस्तार माना जाता है। और डेल्टाई क्षेत्र में जो उच्च भूमियाँ कहीं कहीं पाई जाती हैं, उन उच्च भूमियों को चार्स बोलते हैं। चार्स, इंग्लिश में CHARS, चार्स बोलते हैं। और बंगाल की खाड़ी के नज़दीक जो दलदली क्षेत्र है बनता है, उसे बिल्स बोलते हैं। बिल्स कहा जाता है। तो ये आपका कुछ डेल्टाई प्रदेश को लेकर फैक्ट है। और हम बात कर ले तो यहाँ पर चावल की खेती प्रचुर मात्रा में होगी, यहाँ पर जूट की खेती प्रचुर मात्रा में होगी, जो कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आप देखते भी हैं। तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट वर्गीकरण के अंतर्गत संरचनात्मक विभाजन। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रादेशिक विभाजन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।